हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। 2025-26 का हमने क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बता दिया था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी का जो 2025-26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए, आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और इसके बेस पे हमने सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। आपने कहना इन क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से देख लेना और उनको तैयार जरूर कर लेना है आपने। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। और इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो आपके अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले गद्यांश पे आधारित जो क्वेश्चन है तो आपके सामने दिया हुआ है प्रश्न नंबर क, एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। इस कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर नीचे लिखा है, उत्तर आप लोगों ने पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके ताकि आप लोगों को ज्यादा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर सको। ठीक है, उसका ख है निष्काम कर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने देख लेने, इसके उत्तर ये दिया हुआ है, उत्तर पढ़ लेना। उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ग है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होने के लिए व्यक्ति में किन गुणों का विकास जरूरी है। ठीक है, किन गुणों का विकास जरूरी है ये आपको बताना। उत्तर नीचे हमने दे रखा है, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, घ सच्ची जीव सेवा किस रूप में की जा सकती है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, तैयार कर लेना। आंसर आपको दिया। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक समुचित शीर्षक लिखिए। तो समुचित शीर्षक हो जाएगा एकाग्रता और निष्काम कर्म या आत्म साक्षात्कार की कुंजी। दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उसका निबंध लेखन में आपको हमने एक निबंध लिख के दिया हुआ है देवभूमि उत्तराखंड पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रस्तावना, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड की भाषा, ठीक है, उत्तराखंड के पर्यटक व धार्मिक स्थल और उपसंहार, ये आपने सारे टॉपिक आपने करना है वीडियो को पॉज करके अच्छे तैयार कर लेना है। सारे टॉपिक हमने यहाँ लिखे हैं इजी वे में, आपने करना है इसको अच्छे तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सेम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आपको दिया हुआ है। इसको भी आप तैयार कर सकते हैं अपने नोटबुक्स के थ्रू, आपको कराया होगा। अगर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर अगर कोई निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रार्थना या बधाई पत्र जो है। ठीक है, पत्र लेखन में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र हमने लिखा हुआ है, आपने इसको अच्छे देख लेना है पूरा और इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 2 से 3 लाइन का ही मैटर हमने दिया हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट भी हमने पूरा दिया है कि आपने कैसे करके आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य और आगे पढ़ते हुए महोदय, यहाँ से आगे आपका मैटर आ जाएगा और ये पढ़ते हुए आपने लास्ट में क्या, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य और आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, कक्षा और दिनांक आ जाएगी। क्लियर हो गया। हमने आज ही की दिनांक डाल रखी है ताकि आपको डाउट ना रहे कोई, आप जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन की डेट डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अगला देखिए, अथवा में बधाई पत्र है, किसको है, देखो भाषण प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, तो आपने मित्र को लिखना है। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग कैसे होगी देख लीजिए, प्रिय मित्र और मित्र का नाम आ जाएगा। हमने कोई नाम नहीं दिया है यहाँ पे, आपने मित्र का नाम जो भी आपका मित्र है उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नमस्ते, आगे आपका मैटर दिया हुआ है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है पूरा और इसी के बेस पे आपने क्या करना है, अपना पूरा पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके अपना एप्लीकेशन तैयार कर लेना है। ठीक है, तुम्हारा मित्र, आपका नाम, दिनांक 22 सितंबर 2025। ठीक है, इतना कर लेना है। यहाँ नीचे आपका नाम आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऊपर मित्र का नाम, नीचे आपका नाम और दिनांक हमने आज की डाली। उसके व्याकरण में देखिए क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द निर्माण कीजिए। ठीक है, उपसर्ग है उनसे शब्द निर्माण करना है। तो जैसे अन था, अन था, अन से क्या बनेगा, अनपढ़ हो जाएगा, अनजान हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा। ठीक है, हमने 3 बना के दे रखे हैं शब्द आपको। ठीक है, अभी, अभी से अभिमान, अभिवादन, अभिनव, तो ये 3 शब्द हमने दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको तैयार कर लेना। इसके बाद अगला ख, निम्न शब्दों को से प्रत्यय अलग करके लिखिए। प्रत्यय अलग करना है तो यहाँ दिया हुआ है, देखो गोपनीय से गोप्य और अनीय अलग कर दिया गया, दैनिक में दिन और एक अलग कर दिया गया है। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है। ठीक है, दशानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, हमने उत्तर दे रखा है आपको। आपने कहते हैं रमेश शब्द की संधि विच्छेद कीजिए, तो रमाधन ईस हो जाएगा। ठीक है, उसके निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे उपयोग शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। ठीक है, उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। उपसर्ग क्या होता है, जो पहले का शब्द होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है और बाद के शब्द को मूल शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया उप और योग, मूल शब्द क्या है, योग है। आप इस प्रकार से आपने देख लिया। दिनेश आज विद्यालय जाएगा, निषेधात्मक बनाना है तो नहीं जाएगा, यूज हो जाएगा। ठीक है, राधिका साइकिल से विद्यालय जाती है, रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक और विभक्ति लिखनी। तो कारक कौन सा है, इसमें करण कारक है और तृतीय विभक्ति है बेटा। ठीक है, ऐसे करके आपने देख लेना। अलंकार की परिभाषा हमने ले रखी है, अनुप्रास अलंकार क्या है। ठीक है, उसकी परिभाषा दे रखी है आपको, नीचे उदाहरण भी आपको दिया है, आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तरनी, तनुजा, तरट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का है। उपमा अलंकार देखिए क्या है, परिभाषा आप देख लेंगे, मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। ये है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। ठीक है, ये आपने तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद पद्यांश के पर आधारित दिए थे, आपकी किताब है पद्यांश, उस पर आधारित है।
और ये पद्यांश कहाँ से लिया गया? ग्रामश्री कविता से लिया गया है आपका, ठीक है। तो ध्यान से आपने क्या करना है, इस कविता को देख लेना है। उसके बाद ख, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अरहर और सनई के खेत, तो उत्तर नीचे दिया है, आपने देख लेना है। ख है, सरसों के फूल से कैसी गंध आ रही है, ठीक है। तो सरसों के फूल से कैसी गंध आ रही है, ये देखिए लिखा हुआ है आंसर। लो हरी धारा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार आ गया, ठीक है। इस पंक्ति में कौन सा है? मानवीकरण अलंकार हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे परिभाषा भी दे रखी है झांकते हुए, ठीक है। झांकने की क्रिया को बताया जा रहा है ना, इसलिए मानवीकरण है, ठीक है। ग्राम श्री कविता के रचयिता हैं, ग्राम श्री कविता के रचयिता कौन है? सुमित्र नंदन पंत, ठीक है। और ये दूसरा देखो, दूसरा जो आपको काव्यांश दिया गया है, गद्यांश, उसमें क्या है? कैदी और कोकिला से है, ठीक है। इस चैप्टर की कविता है और उसमें उपयुक्त कविता का भावार्थ बताना। तो यहाँ पे कैदी और कोकिला का भावार्थ मैंने यहाँ लिख रखा है, आपने इसको अच्छे तैयार कर लेना है। उसके बाद खंड ख, कोयल इस कविता में क्या कार्य कर रही है, ठीक है। तो कोयल का क्या काम है ये बताना है, उत्तर दिया हुआ है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। गौ, कैदी और कोकिला कविता में अपनी अपनी बात कहने के लिए कवि किसके माध्यम बनाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हिमकर का पर्यायवाची शब्द क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज चलेंगे। प्रश्न नंबर 8, पठित पाठों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो आपने प्रश्न पढ़ लेना है वीडियो पॉज करके। ब्रज के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके बाद मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है, ये आपने बताना है। गद्यांश पर आधारित एक कुछ और क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा से संबंधित है। भूख मीठी या भोजन मीठा से संबंधित तथ्य पर गद्यांश के आलोक में प्रकाश डालिए, ठीक है। उत्तर दिया हुआ, पढ़ते जाएंगे आप लोग। वीडियो को पहुंच कर, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है, ठीक है। तो दोनों के जो ऑप्शन दिए उनमें से कोई नहीं था, तो इसके जो लेखक है वो कौन है? प्रेमचंद है, ठीक है। दो बैलों की कथा के जो ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में प्रेमचंद का नाम नहीं दिया था, तो इसके जो लेखक है कौन है? प्रेमचंद है। टकटकी लगाना मुहावरे का अर्थ है क्या है? निरंतर देखना। अधिक भूख लगने पर बैलों ने क्या खाया, ठीक है। दीवार की नमकीन मिट्टी, ठीक है। अगला अथवा में देखो, यह प्रश्न मेरे बचपन के दिन से लिया गया है, ठीक है। मेरे बचपन के दिन से लिया गया है। तो इसमें क्या है? मेरे बच्चे महादेवी वर्मा को दुख किस बात का था, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में क्या मिला था, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, महादेवी वर्मा द्वारा यह पाठ किस विधा में लिखा गया, ठीक है। विधा कौन सी? स्मरण है, क्योंकि उसके बचपन की कहानी है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद पठित पाठों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तैयार जरूर कर लीजिएगा। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया, उत्तर दिया गया, आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कृतिका पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको भी आपने देख लेना अच्छे से। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्ति की जरूरत है, तर्क सही उत्तर दीजिए, ये आपने पढ़ लेना है उत्तर, ठीक है। उसके बाद है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है, इसको भी आपने अच्छे तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को प्रकट करता है, ठीक है। उत्तर यहां दिया हुआ, आपने इसको पूरा तैयार कर लेना। उसके बाद मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों? संस्कृत जो पोर्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 से आगे, उसको देख लीजिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है, संस्कृत में है, ठीक है। तो उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने। तो प्रश्न दिए हैं, तीनों के उत्तर मैंने आपको दे रखे हैं, आपने पढ़ लेना है। तो ये पहला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर, दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपने इसको कर लेना तैयार। उसके ख है, निर्देशानुसार उत्तर देना है। इसमें क्या है? प्रश्न ये है आपके सामने और उसके उत्तर दे रखे हैं, आपने इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। आगे बढ़ता हूँ, श्लोक पर आधारित है, एक श्लोक दिया हुआ है जो प्रहलिका से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न ये दिए गए हैं, इसके आधार पर क्या है, उपयुक्त श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्न को उत्तर देना। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपने पढ़ लेना है करके, तीसरा प्रश्न भी आपने पढ़ लेना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रश्न बता चुका हूँ क्वेश्चन पेपर में, तो आपने क्या करना है, वहां से देख लेना है। और एक बात और है, आप लोगों ने अगर वीडियो को अभी तक पूरा देख लिया, वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिए। थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि चैनल को प्यार और सपोर्ट मिले और हम भी मोटिवेट रहें कि आप लोग वीडियो पसंद आ रही है, हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है और आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पठित पाठों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो पाठ पढ़ा हुआ है आपने, उसके आधार पर कोई प्रश्न है। सर्प किम इच्छति, विद्यालय गमनस्य क समय अस्ति, विद्यालय जाने का समय क्या था, इस प्रकार से, ठीक है। तस्या भित्त्याः कारणम किम आसीत, ठीक है। नंदा राज यात्रा कदा होती, कहाँ होती है, आपको बताना है।
कदा मतलब कब होती है, कदा मतलब कब होती है, कितने समय में होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है, ये प्रश्न उत्तर है, इनको आपने अच्छे तैयार, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों में हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर रखे हैं, ठीक है, पूर्ति कर रखी है, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला है व्याकरण, संधि की करना है, नए धन अक नायक हो जाएगा, प्रति एक प्रत्येक हो जाएगा, सदैव सदैव हो जाएगा, रमाइश रमेश हो जाएगा, ठीक है। अगला है समास वगैरह करना है, लंबोदर, लंबोदर का किसको कहा जाता है, लंबा है उधर, इसका अर्थ है गणेश जी को, ठीक है। समास का नाम लिखना, तो समास कौन सा है, बहुब्रीहि समास है, ठीक है, कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास। उसका नील कमलम, नीला है जो कमल, कर्मधारी समास, ठीक है, कर्मधारी समास के अंतर्गत आएगा ये। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक और विभक्ति, तो कारक भी लिखा हुआ है, अपादान कारक, पंचमी विभक्ति है इसमें, वृक्षात् पत्राणि पतंती, ठीक है, अपादान कारक है। राजा सेवकेन स गच्छति, करण कारक है, तृतीय विभक्ति है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, संस्कृत में अनुवाद करना है, प्रश्न आपके सामने दिए हैं सारे, उनके अनुवाद भी आपको देखने को मिलने हैं, आपने इनको अच्छे तैयार कर लेना है वीडियो को पॉज करके। साथ ही अथवा लिखा है इसमें क्वेश्चन नंबर, जो अथवा में है, अपनी पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो, तो हमने एक प्रश्न पत्र से उठाया हुआ एक श्लोक लिखा हुआ है, आपने इसको भी इस प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन पूरा हमने अवेलेबल करा दिया है, कहीं तक कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। अब आप लोगों ने करना है इस क्वेश्चन पेपर को, वीडियो को देखकर अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ।